मैं बहुत परेशान था, सोचता था रोज मर जा, आज निकल तो मरना है मेरे को। जिंदगी बेकार हो गई थी हमारी, मेरे पापा ही चले गए, मम्मी भी खत्म हो गई, मेरी जीवन पूरा नाश हो गया था। सुबह 6 बजे दारू पीना ही पीना था मेरे को, बस रात तक पीते रात भर। भाइयों को मारना नहीं, भाई मेरे को मारने थे, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। सोच लो ये संसार की जिंदगी है। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम रवि है और ये भाई दिल्ली के रहने वाले हैं और ये अपनी गवाही बताते हैं। इनका कहना है कि ये 15 अक्टूबर 2023 में पहली बार हमारे चर्च सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए थे और इससे पहले ये बताते कि 17 साल से इनकी जिंदगी में बहुत ही खतरनाक दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। अपोस्टल जी बताते कि जब ये 15 साल के थे, अब इनकी उम्र 32 साल हो चुकी है। अपोस्टल जी 15 साल की उम्र से ही इन्होंने शराब का नशा करना शुरू कर दिया। एक दिन में 1 से 1.5 बोतल शराब पीते थे, घर वालों से झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे और अपोस्टल जी बताते कि ये बूट पॉलिश करने का काम करते और जितने भी पैसे मिलते थे सारे पैसे शराब के नशे में खर्च कर देते थे। और बताते कि इससे पहले इनके फादर की जिंदगी में भी सेम दुष्टात्मक काम करता था, वो भी हद से ज्यादा नशा करते थे, शराब पीते थे, इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। अपोस्टल जी उनके बाद इनकी जिंदगी में दुष्टात्माओं ने काम करना शुरू कर दिया और अपोस्टल जी धीरे धीरे इस दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह से इस भाई को पागल बना दिया था। डिप्रेशन हो चुका था, पूरी पूरी रात जागते रहते थे और बताते कि कई बार तो इन्होंने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश भी की और बताते कि घर से भाग जाते थे, 3-3 दिन तक बाहर रहते थे। जब दारू पीने के लिए पैसे नहीं होते थे अपने ब्रदर से मांगते थे, घर वाले पैसे नहीं देते थे, फिर ये घर से भाग जाते थे अपोस्टल जी। और बताते कि पागलों जैसी हरकतें करते थे। गली मोहल्ले के लोग इस भाई को मेंटल बोलते थे, मतलब ऐसे पुकारते थे, इनके नाम से नहीं पुकारते थे, मेंटल बोलकर पुकारते थे अपोस्टल जी। और बताते कि इतना ज्यादा क्रोध आता था कि किसी के ऊपर भी हाथ उठा देते थे, चीजों की तोड़फोड़ करते थे, कपड़े फाड़ देते थे, फैमिली से झगड़ा करते थे अपोस्टल जी। खाने पीने की कोई भी समझ नहीं होती थी अपोस्टल जी। बताते कि सुबह उठते ही शराब का नशा करना शुरू कर देते थे और 2023 में ये पूरी तरह से इतने ज्यादा बीमार हो चुके थे, मेंटली अटैक शुरू हो चुके थे और बताते कि कई कई दिन तक ये सोते नहीं थे अपोस्टल जी। गलियों में मोहल्लों में घूमते रहते थे, भाग जाते थे, इनके घर वाले इनको ढूंढ कर लेकर आते थे और 2023 में इनको टीबी की प्रॉब्लम हो चुकी थी। शैतान ने पूरी तरह से इस भाई को मारने की कोशिश की अपोस्टल जी। बताते कि दुबले पतले हो चुके थे, लगातार खांसते रहते थे और टीबी की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आ चुकी थी। और बताते कि पहले तो इनके घर वालों ने इनका इलाज करवाया, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन फिर से वो हालात रिपीट हो गया। और बताते कि इनके मदर भी इनकी लाइफ को लेकर काफी चिंतित थे क्योंकि अभी इनकी शादी नहीं हुई थी अपोस्टल जी। और इनके माता, इनके मदर लगातार इनको देखकर रोते रहते थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये भाई कभी भी ठीक नहीं होगा अपोस्टल जी, क्योंकि ये इनको खुद भी अपनी होश नहीं रहती थी अपोस्टल जी। लगातार ये गाली गलौज करना, दूसरों को मारना इनकी आदत बन चुकी थी। और इनका कहना है कि फिर किसी ने इनको गुड न्यूज दी और पहली बार ये सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए अपोस्टल जी। और जब आए तो उस समय आपके द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई और जैसे ही अपोस्टल जी प्रार्थना होती है वो सारा हालात जो 17 साल से बना हुआ था, सबसे पहले तो अपोस्टल जी इनकी बुद्धि खुल जाती है और उसके बाद वो शराब के नशे की बुरी आदत इनको छोड़कर चली जाती है। आज अपोस्टल जी बताते कि 2023 से लेकर अब तक पूरी तरह से ये फ्री है, इन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया, काम कर रहे, पूरी तरह से अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर। ये कहाँ से आया है? दिल्ली से अपोस्टल। दिल्ली से आए हो? दिल्ली से जूती पॉलिश करने का काम है? जी सर। मोची का काम? जी पापा जी। तेरे आंख से आंसू इसलिए आ रहे थे क्योंकि तुम्हें अपना जीवन याद आ रहा था। वो मैं बहुत परेशान था, सोचता था रोज मर जा, आज निकल तो मरना है मेरे को। जिंदगी बेकार हो गई थी हमारी, मेरे पापा ही चले गए, मम्मी भी खत्म हो गई, मेरी जीवन पूरा नाश हो गया था। सुबह 6 बजे दारू पीना ही पीना था मेरे को, बस रात तक पीते रात भर। भाइयों को मारना नहीं, भाई मेरे को मारने थे, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। सोच लो ये संसार की जिंदगी है, लेकिन इससे कौन बचाता है? लेकिन इससे छूटने के लिए तुम कुछ और भी चीजें कर रहे थे कि मैं छूट जाऊं? जैसे मैंने अभी नहीं करी। नहीं, जैसे कोई पाठ पूजा करते हैं अलग अलग, पहले करता था मैं, कावड़ बावड़ पे जाता, अब नहीं जाता। मतलब आप करने की कोशिश कर रहे थे
नहीं, जैसे मान लो हम संसार में होते हैं तो हम कोई ना कोई धार्मिकता करते हैं ताकि छूट जाए। करते थे तुम भी? नहीं तो कोई धार्मिकता नहीं करता था? नहीं कर कोई पाठ पूजा नहीं करता था? नहीं अच्छा, कोई पाठ पूजा नहीं करता था। अब देख लो, शायद करता हो, इसको अच्छे से समझना हो, क्योंकि तब तो शैतान ने बुद्धि बंद कर दी थी। लेकिन फिर आपको गुड न्यूज मिलती है, आपकी प्रेयर होती है। एक भाई ने मेरा मामा का लड़का है, उसको मेरे को गुड न्यूज दी। मैं यहाँ पे आया उनके साथ। कब आए थे यहाँ? मैं 15 तारीख 10वें महीने 2023 में आया। 10वें महीने में हाँ, 2023 में। हाँ, फिर परमेश्वर ने तुम्हें छुआ, छुआ। तुम ठीक हो गए। ठीक। तब से नशा नहीं करते? जब से नशा नहीं, 1 रुपए की गोली तलक नहीं खाई आज तक मैंने। आज तक? आज तक। तो फिर आप लोगों को भी बताते हो यीशु के बारे में? मैं सबको बताता हूँ। काय को हम लोग बाग कहते हैं धर्म चेंज करते हैं, पहले हम काय को लोग बागों को बताते, पहले अपने आप को तू बच, तेरा घराना खुद बचाया जाएगा। हाँ। इसके हमारे जब आसपास के जो लोग थे, जो मोहल्ले में, कॉलोनी में, जिन्होंने तेरा जीवन नरक जैसा देखा था, तो वो कहते नहीं कि यीशु में जाके तू पूरी तरह से तेरा जीवन बच गया? ऐसे नहीं बोलते हैं सबके, तुझको अच्छा लगे जो मर्जी कर। हाँ। तेरा जीवन तू लेकिन कुछ नहीं। हाँ, तो गुड न्यूज देते रहना है, क्योंकि यही जीवन का रास्ता है, और रेगुलर बने रहना है। ठीक है? आमीन। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। हाँ, नेक्स्ट।